देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 लाया हूं। अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर cast shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of tower. देखिए बच्चे, आप ये 6 मीटर दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए बेटा। 6 मीटर क्या लिखा हुआ है? पोल है, 6 मीटर का पोल है और वो 4 मीटर का ये शेडो क्रिएट करता है। शेडो, ठीक है बच्चा, शेडो, ठीक है। उसके बाद सेम टाइमर, अगर सेम टाइम में देखेंगे तो आपको क्या है बच्चे? ऑन द ग्राउंड द सेम टाइम टावर, एक टावर है जो 28 मीटर का शेडो क्रिएट करता है। मीन्स इसकी हाइट को हम ए ले लेते हैं, इसकी पॉइंट, ये वाले पॉइंट को सी लेते हैं, ये पॉइंट डी ले लेते हैं। सी से डी तक की जो आपको लेंथ दे रखी है दैट इज 28 मीटर दे रखा है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज, यहां आप ई ले लें, ठीक है बेटा। अब आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है बच्चों। इसको इससे क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये आपको क्या बन गया? टोटल हाइट दैट इज DCCD इज 28 मीटर, 28 मीटर है और ये 6 मीटर है। ओके बच्चों, और ये आपको 4 मीटर है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है DE की वैल्यू फाइंड करनी है। DE क्या बच्चा? DE equals to height of tower, height of tower फाइंड करना है, height of tower। ओके बच्चों, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है। कैसे बच्चा? कैसे बताओ? लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहां लिखेंगे प्रूफ या टू फाइंड। क्या लिखेंगे? प्रूफ। क्या लिखेंगे बच्चा? इन ट्रायंगल AEDC, in triangle EDC and triangle ABC, triangle ABC। क्या होगा बच्चा, जल्दी बताइए। इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको आप क्या मान लीजिए? इसको 2 मान लीजिए, ठीक है बच्चा। दैट इज एंगल EDC। ओके बच्चा, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है बच्चा। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। EDC ट्रायंगल में एंगल 1 हो गया और ABC ट्रायंगल में आपका एंगल 2 हो गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। ओके बच्चा, और अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। अब आपके सामने हाजिर है दूसरा प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। क्यों बच्चा? बाय कॉमन एंगल। आप देखेंगे ट्रायंगल EDC में चाहे ABC में, दोनों में एंगल C कॉमन है। तो लिखेंगे सो देयरफॉर बाय एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सिमिलैरिटी रूल, एंगल सिमिलैरिटी रूल से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। एंगल सिमिलैरिटी रूल। ओके बच्चे, क्या होगा? बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल कौन सा सिमिलर हो गया बच्चा? ट्रायंगल EDC is similar to triangle ABC, ठीक है बच्चा। ABC के सिमिलर हो गया। तो क्या लिखेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसलिए क्या होगा जल्दी बताइए। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी लगेगा, दैट इज ED अपॉन दो वर्टिकल लाइन ले लीजिए AB। ओके प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? DC अपॉन BC। यहाँ आप ओरिजिन लिखेंगे बाय, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नहीं, आप लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब आपको ED की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ED को ED ही लिख दीजिए और AB की वैल्यू क्या है बच्चे? 6 है। ओके प्यारे बच्चों, और DC की वैल्यू क्या है बच्चे? DC की वैल्यू 28 है। The value of DC is 28 and the value of BC is 4। आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इससे आपको क्रॉस करके ED अपॉन 6 इक्वल्स टू 7 अपॉन 1 आ गया। सो हाइट ऑफ द पोल दैट इज ED इक्वल्स टू 42 मीटर। जो भी आपको इसमें यूनिट होगा वही होगा, ठीक है बेटा। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस, आपको पता है मैं क्लाउड में आपको आंसर लिखता हूं, तो आपको लिखेंगे हेंस
द हाइट ऑफ, आपकी जो हाइट होगी उसकी हाइट ऑफ द पोल क्या होगा बच्चा, 28 मीटर है, ठीक 42 मीटर है, ठीक है बेटा 42 मीटर है, क्योंकि 7 6 42। देखिए इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कई बार एक लिखा रहता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि एक मंकी यहाँ है, मंकी की स्पीड दे रखी है, वो सी पॉइंट तक जाता है, ठीक है बेटा, मंकी इस पर पहले चढ़ा हुआ था, तो इसके डिस्टेंस से, उसकी स्पीड से, उसके टाइमिंग से, यहाँ से यहाँ तक आपकी स्पीड होगी और डिस्टेंस होगी, उससे आपको डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो उसकी मान लीजिए 1.2 आपकी टाइमिंग होगी, 1.2 सेकेंड, और उसका 4 होगा, मान लीजिए उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो आपको डिस्टेंस ले लेंगे वो आपको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 को 4 से 4.8। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ वो एक दूसरा मंकी है, यहाँ बैठा हुआ है, उसकी स्पीड है, आपको सेम स्पीड है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो आपको 20 मिनट लगता है, इससे आपको इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो अब मंकी इस पोल पर बैठा हुआ है, दूसरे वाले मंकी की पोल की हाइट निकालिए, इसका मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करके कोरिलेट करना है। सिमिलर ट्रायंगल इसलिए लगाया गया कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी उसके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।